अब मैं आपको कुछ पॉइंट दूंगा जो शैतान का सामना करते समय आपने ख्याल रखने, जो आपने अपनी लाइफ में डायरी में लिखने, जितने भी हो सके मैं आपको दूंगा। आपने लिखना है, आपने देखना है क्या इसमें मैं चल रहा हूं, क्या मैं इसमें काम कर रहा हूं। अगर नहीं तो उसमें काम करो तो आप आजाद हो जाओगे। हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं प्रभु वचन भेज के चंगा करता है? आज उसने अपने दास के द्वारा आपके लिए वचन भेजा है कि आप उसे सुनेंगे, मानेंगे और तैयार है छुटकारा पाने के लिए। मैं फिर से कहता हूं, आपकी छुटकारे की शुरुआत हो चुकी है। आपके छुटकारे की शुरुआत हो चुकी है। तो अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो वचन तू अपने दास को दे चुका है, जिसे मैं अब सुनने वाला हूं, जे मेरी जिंदगी को बदल दे प्रभु, जे मेरी लाइफ को बदल दे प्रभु, जे मेरे छुटकारे प्राप्त करने का कारण बन जाए प्रभु परमेश्वर। मांगो अपने हाथों को उठा के, जे वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। जे वचन प्रभु मुझे आजाद कर दे, जे वचन मुझे पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, जे वचन के द्वारा मेरा छुटकारा हो जाए पिता परमेश्वर। मांगो अपने हाथों को उठा के, मांगो 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 अपने हाथों को उठा के। होली स्पिरिट वेलकम, वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु यीशु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, बोले आमीन 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 आमीन। हालेलुया। तो सबसे पहले आपने इन चीजों पर मनन करेंगे। नंबर 1, अगर आप छुटकारे की शुरुआत चाहते हैं आपकी जिंदगी में हो, आज के टॉपिक का नाम है आपके छुटकारे की शुरुआत। अगर आप चाहते हैं आपके छुटकारे की शुरुआत हो और शैतान से, बीमारियों से, दुष्ट आत्मा से परमेश्वर आपको छुटकारा दे, तो आपको इन पॉइंट्स को लिखना है और इन पर अपनी जिंदगी को चलाना है, फैसले लेने। तो मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको छुटकारा देगा यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। सबसे पहले नंबर 1, परमेश्वर की सामर्थ को पहचानना। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति को पहचानना कि परमेश्वर की शक्ति कितनी बड़ी है, परमेश्वर कितना महान है। जिस तरह आप बाइबल में पढ़ते जाओगे, परमेश्वर ने अच्छा एक लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, परमेश्वर ने समुद्र के बीच में रास्ता निकाल दिया, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा हड्डियों में से सेना तैयार कर दी, जीवित जान तैयार कर दी। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा अच्छा बाइबल में 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया। यीशु मसीह तूफान को शांत कर देता है, दुष्ट आत्मा को एक शब्द से वो निकाल देता है। तो जब आप परमेश्वर की सामर्थ, अच्छा वो इतना सामर्थी परमेश्वर है, बड़े आकाश को बनाया उसने, इतने बड़े सूरज चांद चंद्रमा को बनाया। जब आप उसकी सामर्थ को बाइबल में पढ़ते जाएंगे, पहचानेंगे, तो उसकी शक्ति आपकी जिंदगियों में आती है। और शैतानी शक्ति आपकी जिंदगियों में, कहते हैं अगर शैतान को हराना है तो उससे बड़ी, अगर बलवंत को हराना है तो उससे बड़ी ताकत आपके पास होनी चाहिए। तो बलवंत के हथियार भी आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाएंगे। अगर किसी बलवंत को हराना है तो बड़ी ताकत के साथ। हालेलुया। तो आपको समझना है कि आपका परमेश्वर कितना सामर्थी है। हालेलुया। उसकी सामर्थ को पहचानना है और प्राप्त करना है। पहचानना और प्राप्त करना है कि प्रभु मुझको सामर्थ चाहिए, प्रभु मुझे और वीजा नहीं, मुझे चंगाई नहीं, मुझे आशीष बरकत नहीं, मुझे तेरी सामर्थ चाहिए, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए। आराधना करो, वर्शिप करो और अभिषेक को मांगो। हर प्रार्थना में अभिषेक को मांगो। प्रार्थना खत्म करने के बाद 1-2 घंटे के बाद मांगो, प्रभु मुझे अभिषेक के, मुझे सामर्थ से भर दे, प्रभु मुझे तेरी शक्ति से भर दे, मुझे तेरी शक्ति से भर दे। अब अपने आप से पूछो, कितना आप उसकी सामर्थ पर मनन करते हो? कितना आपने अपनी प्रेयरों में सामर्थ को मांगा है कि प्रभु मुझे सामर्थ दे, मुझे अभिषेक दे? कितना मांगते हो रोज की प्रार्थना में? क्योंकि वो मांगने वालों को देता है। जब आप मांगते हो आपकी लाइफ में सामर्थ बढ़ती है। फिर बढ़ती हुई सामर्थ में जब आप शैतान को डांटते हैं, शैतान आपकी जिंदगी से दूर होता है। पॉइंट नंबर 2, ये जानना कि शैतान झूठा है। लिख लो, वो हारा हुआ है, वो कमजोर है, वो डरपोक है और वो बेसमझ है, वो मूर्ख है, वो एक केवल डराने वाले कुत्ते की तरह है, कर कुछ नहीं सकता। वो एक बीमार शेर की तरह है, गरज तो रहा है पर फाड़ के खा नहीं सकता किसी को। गरज तो रहा है पर फाड़ के खा नहीं सकता। हालेलुया। गर्जन से ही लोग उसके डर रहे हैं, पर वो बीमार है, उसके अंदर ताकत नहीं है अब किसी को फाड़ खाने की। हालेलुया।
कई लोग सोचते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जिनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम, वो सारा दिन शैतान करते रहेंगे। वो बोलेंगे शैतान ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। मैं किसी के घर में गया था, वहां पर लगता है मुझे वहां पर कुछ खाने में दे दिया, लगता है वहां पर जादू टूना करते हैं, मुझे लगता है कोई जादू टूना मेरे ऊपर कर रहा है, मुझे लगता है जिस घर में हम रहते हैं वहां पर कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है। मुझे लगता है शैतान ने ये कर दिया, मुझे लगता है कल ऐसा हुआ था, हमने ये किया था, कोई जादू टूना था, हमने वो उठा दिया, उसके बाद ये होना शुरू हो गया। मतलब आपका अंगीकार केवल मेरे पास जब लोग ऐसे आते हैं, मैंने कहा चुप करो, अरे तुम मसीह हो, तुम कैसे कह सकते हो, तुमने पवित्र आत्मा पाया, यीशु नाम में बपतिस्मा लिया है, तुम कैसे कह सकते हो कि शैतान का जादू टूना मेरे ऊपर असर कर गया? तुम तो जादू टूने को अपने हाथ से उठा सकते हो, अगर तुम वचनों को समझ लो। तुम ये कैसे कह सकते हो? आप कभी अपने मुंह से ये नहीं कह सकते कि शैतान की ये ताकत मेरी जिन में कार्य करगी, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। शैतान कहता है मार दूंगा मैं तुझे, आप रो रहे हो, अच्छा सचमुच में लगता हूं नहीं जीना। कभी मत डरो, कभी मत डरो, वो केवल हारा हुआ शैतान है। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा बाइबल में डरती है, कांपती है। अरे यीशु का नाम लो, देखना वो कैसे आपके अंदर डर जाएगा। यीशु यीशु करना शुरू कर दो, यीशु 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 यीशु, आप देखेंगे आपका पसीना नहीं, अब शैतान का पसीना निकल आएगा, क्योंकि यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा डरती है और कांपती है। जब आप बोलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर हो जा, तो वो डरता हुआ, कांपता हुआ, पसीना छोड़ता हुआ भागेगा आपकी लाइफ से। वो झूठा है, वो केवल झूठ बोलता है कि मैं तेरी लाइफ में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुझे मार दूंगा, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो कर कुछ नहीं सकता। आपने कभी भरोसा नहीं करना उसकी बातों पर। वो हारा हुआ, यीशु ने उसको क्रूस पर हराया। उसे लगता था मैं यीशु को मार दूंगा, ये मुक्तिदाता बचाने के लिए आया है। उसकी जीत में उसकी हार निकली शैतान की। यीशु को मार दिया, उसको पकड़वा के यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए और मौत को, डंक को खत्म कर दिया। हालेलुया। वो तो मूर्ख है, हारा हुआ है, और वो बिल्कुल कमजोर है, कमजोर है। प्रभु ने कहा वेख मैं तुम्हें शत्रु की पूरी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, आपको पूरी शैतान की शक्ति पर अधिकार है। सोचो, जो स्वर्गदूत स्वर्ग से गिराया गया, जिसकी सेना करोड़ों में, मेरे जैसे आपके जैसे इंसान को उसके ऊपर अधिकार दिया है। सोचो वो कितना वो कमजोर होगा। सोचो वो कितना कमजोर होगा। सोच के तो देखो, अगर आप यीशु के अधिकारों को समझे, जो आपको शक्ति मिली हुई है प्रभु बाइबल के बीच में से, तो वो कितना कमजोर है। एक भौंकने वाले कुत्तों की तरह है। कूड़ा उठाने वाला अगर एक व्यक्ति ऐसे बोरे को लेकर जाता है ना, तो कुत्ते उससे डर के भौंकते, बहु 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 ऐसे बोलते, मतलब डर के भौंक रहे हैं, उसे डर रहे हैं कि हमें ये मारने आया है, ये हमें ये पता नहीं क्या उठाया इसने, डंडा उठाया, ये हमें मारने है। भौंक तो रहा है पर वो डर रहा है। शैतान यही है, उससे डरो मत, डंडा उठाओ उसके सामने, क्योंकि वो डर के मारे भौंक रहा है। आपको लगता है वो मुझे हिला रहा है, वो जाहिर हो रहा है निकलने के लिए, ओ ऐसे कर रहा है, आप बोल रहे फायर फायर, वो निकलने के लिए जाहिर हो रहा है। आपको लग रहा है ये अपनी ताकत में आ गया। इसीलिए प्रभु के दास बोलते हैं शैतान पूरी शक्ति से बाहर आए इसके अंदर, ताकि मैं तुझसे बात करूं और तेरा सामना करूं यीशु के नाम से। बाहर आ जाहिर होके। कभी आपने देखा कि शैतान प्रभु के दासों पर अटैक करे, दुष्ट आत्मा प्रभु के दासों पर अटैक करे? नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं है। प्रभु ने इतना अधिकार आपको दिया है। आपको ये समझना है। कुछ बातें मैंने आपको मनन करने की पहले बताई होगी, पर आपको ये समझनी है, नए लोगों ने भी और पुराने ने भी। हालेलुया। नंबर 3, आराधना के भजन गाने। कौन से भजन? जिसमें आप जब प्रेयर में बैठो, धन्यवाद के भजन। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। धन्यवाद के भजन लिख लो। प्रशंसा के भजन, जिसमें प्रभु की प्रशंसा हो। प्रशंसा हो बे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब आप उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे बोलते तो कितना महान, तो कितना सर्वशक्तिमान सामर्थ्य है, तो उसकी सामर्थ्य आराधना करते वक्त आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है। और फिर आप कहते हैं प्रभु ये सामर्थ्य मुझे भी दे, तो सामर्थ्य आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है शैतान से लड़ने के लिए। प्रशंसा के भजन, स्तुति के भजन, स्तुति के भजन जिसमें प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, तारीफ हो। हालेलुया। ऐसे आराधना के भजन गाओ प्रभु के सामने। और फिर क्या होगा?
वो आपकी जब प्रार्थना की स्टार्टिंग में आप आराधना करते हैं, वो आपकी आराधना में विराजमान होगा, वो आपकी प्रार्थना में मौजूद हो जाएगा और आप उसकी सामर्थ आप में आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। पॉइंट नंबर 4, छुटकारे के भजन गाने और पवित्र आत्मा और सामर्थ को प्राप्त करने के लिए भजन गाने। छुटकारे के भजन गाने हैं कि छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। हालेलुया। कुछ भी छुटकारे के भजन और बहुत सारे हैं जिसमें आप शैतान से छुटकारे की बात कर रहे हैं। मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, शेरे बब्बर यीशु। आप परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं और शैतान को आप बोल रहे हैं जिसने मौत को हराया, शैतान से जकड़ों हुओं को आजाद कराया। मतलब इन प्रेयर में आप शैतान को कमजोर कर रहे हो और परमेश्वर की महानता के लिए बोल रहे हो, तो प्रभु की सामर्थ आपकी लाइफ में आती है शैतान से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। तो पवित्र आत्मा और सामर्थ को प्राप्त करने के लिए भजन गाना। तो कुछ भजन ऐसे गाने लास्ट में कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मतलब पवित्र आत्मा को आने के लिए। हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर मुझे। मतलब आप पवित्र आत्मा से भरने के लिए, अभिषेक और सामर्थ मांगने के लिए आराधना के गीत गा रहे हैं प्रभु से। हालेलुया। तो जब भी गीत गा रहे हैं उनके पीछे एक मकसद सोच के उन आराधना के गीतों को गाओ। हालेलुया। पॉइंट नंबर 5, शैतान के खिलाफ वचनों की घोषणा करनी विश्वास के साथ। हालेलुया। शैतान के खिलाफ जब आप फिर प्रेयर में बढ़ो, प्रेयर करो, तो आप जितने भी शैतान के खिलाफ आपके पास वचन जो आपने लिखे उनकी घोषणा करनी है, उनकी घोषणा करनी है। एक एक वचन पर हाथ रख के वचनों की घोषणा करनी है और विश्वास के साथ, रट्टी रटाई जादू टूने की तरह नहीं। इस वचन यीशु यीशु 50 बार बोल दो, दुष्ट आत्मा चली जाएगी। उस वचनों पर विश्वास करके, शक्ति पर विश्वास करके, इस वचन का क्या मतलब है, इस वचन बोलने से क्या होगा मेरी जिंदगी में, ऐसा करके घोषणा करो उन वचनों की। हालेलुया। पॉइंट नंबर 6, आप अपने प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करना कि मैं क्या करूं। हालेलुया। छुटकारा पाने के लिए। कई लोगों के लाइफ में प्रश्न रहते हैं। हाँ, प्रभु के दास ने ये भी पॉइंट तो दे दिए, पर एक बात मेरी ये क्वेश्चन है, इसके बारे में नहीं बताया। ये मेरा प्रश्न, मेरे साथ ऐसा होता है, इस हालात में ये मैं करूं तो ऐसा होता है, ये करूं तो ऐसा होता है, मैं क्या करूं, ये मेरा प्रश्न। तो आपका प्रश्न का उत्तर आपने प्राप्त करना है। क्योंकि अगर शैतान आपकी किसी भी तरीके के द्वारा काम कर रहा है और आप शर्म के मारे वो प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहे किसी से, प्रभु के दास से नहीं बता पा रहे हैं, कॉल सेंटर में कॉल करके उसके बारे में सीख नहीं पा रहे हैं, तो शैतान उस अज्ञानता के द्वारा आपकी लाइफ में काम करता रहेगा। आपने जो हिस्सा है कि मतलब नए विश्वासी आए हैं, जो विश्वासी आपको चर्च में लेकर आए, उनसे पूछो जी ऐसा हो रहा है, फिर हम ऐसा कैसे करें, ये हमारा प्रश्न है, हम यहां से ऐसा कैसे करें, वो आपको गाइड करेंगे। प्यार के साथ सीखने की इच्छा रखे, यीशु को परखने के लिए नहीं, सीखने की इच्छा रखने के लिए। हालेलुया। जब आप अपने प्रश्न से उत्तर पाते हो तो आपको शैतान उन बातों में कंफ्यूज करके नाश नहीं कर पाता और आप उन हिस्सों से छुटकारा पाके आगे बढ़ जाते हैं छुटकारे के कदम में। हालेलुया। पॉइंट नंबर अगला, उपवास सहित प्रार्थना करना। उपवास रख के व्रत प्रार्थना करना, मतलब उपवास सहित प्रार्थना करना, फास्टिंग प्रेयर करना। बाइबल में लिखा है कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से तुम्हारे जीवन से कभी ना जाएंगी। कुछ चीजें फास्टिंग रखने से आपकी लाइफ से जाएंगी। मैं कह सकता हूं कुछ दुष्ट आत्माएं बिना मरे अपने जीवन से नहीं जाएंगे। फास्टिंग प्रेयर का मतलब अपने आप के लिए मरना, अपने आप का इनकार करना कि आप साबित कर रहे हैं कि आप अपने छुटकारे के लिए सीरियस हैं, आप अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु में बढ़ने के लिए शरीर का इनकार कर रहे हैं और बलिदान दे रहे हैं। फास्टिंग प्रेयर में फिर मतलब अपने आप के लिए मरना। जब आप अपने आप के लिए मरते हो तो शैतान जाना ही पड़ेगा उसे।
क्योंकि आप अपने आप के लिए जी ही नहीं रहे। शैतान उनकी लाइफ में काम करता है जो अपने आप के लिए जीते हैं। हालेलुया। जब आप फास्टिंग प्रे करते हैं, अपने आप के लिए मरते हो, तो मुर्दे में शैतान क्या काम करेगा? हालेलुया। मुर्दे में क्या कार्य करेगा? उसमें इतनी ताकत नहीं वो मुर्दों में काम करे। मुर्दों को केवल जिलाने की ताकत यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। जब आप अपने आप के लिए मरते हो फास्टिंग प्रेयर में, तो आपके अंदर ताकत आती, पावर बढ़ती है। आराधना के गीतों की तरह पावर बढ़ती है, प्रभु की सामर्थ पर मनन करने के द्वारा, शैतान को कमजोर समझने के द्वारा, और इस चीज के द्वारा आपकी पावर बढ़ती है। जब आप उपवास रखते हो, फास्टिंग में रहते, खुद ब खुद आपको फील होएगा कि मेरे अंदर सामर्थ बढ़ रही है, मेरी प्रेयर में अधिकार बढ़ रहा है, मेरे जीवन में कुछ छुटकारा हो रहा है। अब मुझे प्रार्थना में बैठने में जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, मुझे सहायता मिल रही है प्रभु की ओर से। जब आप फास्टिंग रखते हैं, आपको उसका प्रतिफल मिलता है। हो सकता है आपने 30 फास्टिंग 10 फास्टिंग रखे, आपको कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ महीनों बाद उसका असर होने वाला है। आपकी लाइफ में हुआ ही है असर। आप ये चीज भूल जाना, कोई भी प्रभु आपकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करते, उसका उत्तर आएगा। हालेलुया। प्रार्थना में पवित्र आत्मा से सहायता मांगना, मुंह खोलने के लिए। हालेलुया। ज्यादातर जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोग होते हैं, वो उनका मुंह नहीं खुलता प्रार्थना में। प्रॉब्लम तो ये है, अरे उन्हें पता है प्रेयर करनी, उपवास करना, बाइबल पढ़ना, पर उनका प्रार्थना में मुंह नहीं खुलता। वो प्रार्थना में मुंह नहीं खोल पाते, बैठ नहीं पाते, शुरुआत नहीं कर पाते प्रार्थना की। उनके गंदे विचार आते हैं, ध्यान भटकता है, डर लगता है, कुछ भी होता है। तो आपको यार प्रभु ने सहायता दी है, प्रभु ने मददगार दिया, होली स्पिरिट दिया है। आपने कहना है पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो, मुंह खोलकर प्रार्थना करने के लिए। आप बस घुटने टेक दो, शुरू कर दो। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे प्रार्थना करने के लिए। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, शैतान आज मुझे प्रे करने के लिए रोक ना पाए। पवित्र आत्मा जी आइए, मेरी सहायता करे, तू मेरा मददगार है। पिता ने कहा मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुझे सहायक दूंगा। जब तू मांगेगा वो तेरी सहायता करेगा, तुझे उत्तर देगा। हे पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मुंह खोलकर प्रार्थना करने के लिए, गीत गाने के लिए, प्रेयर करने के लिए। मौका तो दो परमेश्वर को कार्य करने का, मांगो तो दिया जाएगा, तो वो आपको सहायता देगा। दुष्ट आत्मा शैतान से, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए यीशु के लहू को लगाना और लहू की ताकत को समझना और प्रभु भोज लेना। हालेलुया। जब आप यीशु के लहू को लगाते हैं, यीशु के लहू को अपने जीवन में लगाते हैं कि यीशु के लहू में अपने आप को मैं कवर करता हूं, आज का दिन शैतान मुझे छूने ना पाए, यीशु के लहू को मैं लगाता हूं। और प्रभु भोज साथ में लेना। जब आप प्रभु भोज लेते हैं पवित्रताई में होकर, तो आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ आती है और दुष्ट आत्मा की सामर्थ आपके अंदर से निकलती है। 10 पॉइंट नंबर, घर में प्रार्थना करवाना। प्रेयर टीम से। हालेलुया। मान लो अगर आपकी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि आपके घर में अटैक होते हैं मूर्ति पूजा के कारण, या कुछ भी शैतानी आत्माएं काम करती है, घर में कुछ आपको डर लगता है, बाहर नहीं लगता, घर में ही लगता है, कुछ भी आपकी ऐसे प्रॉब्लम है जो घर से जुड़ी हुई है, क्या आप चाहते हैं आपके घराने में प्रेयर हो, आपका पूरा घराना दुष्ट आत्मा झगड़ा हो, प्रेयर हो, तो आप कॉल सेंटर में कॉल करके, जहां भी आप जिस भी चर्च जाते हो, जिस चर्च के आप मेंबर हो, तो वहां पर आप, वो चर्च आपके लिए केयर के लिए है, उस चर्च पे आप लिखा सकते हो कि हम, अगर आप इस चर्च से जुड़े हो, कॉल सेंटर में कॉल करके घर में प्रार्थना करवाने के लिए आप लिखा सकते हो। तो जब फिर टीम आती है, आपके बहुत सारी बातें वहां पर हल होती है। जब टीम आपसे बात करती है, अच्छा क्या प्रॉब्लम है जी, कि है जी, ठीक है जी, आप ये करो, वहां पर आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो बहुत बातें आपकी हल हो जाती हैं। हालेलुया। जब एक पूरे परिवार के साथ टीम बैठती है, तो हाउस प्रेयर में वो चीजें हल हो जाती हैं। हालेलुया। तो पॉइंट नंबर 11, शैतानी चीजों को घर से निकालना। शैतानी चीजों को घर से निकालना। कई वक्त आप यीशु पर बिलीव करते हो और फिर थोड़ा थोड़ा सा मन आपके अंदर शैतानी चीजों पर भी है, शैतानी कामों पर भी है, शरीर के कामों पर भी है, मूर्ति पूजा के कामों पर भी है। तो आप बहुत कुछ रखते हैं, आप घर में भी रखते हैं, कुछ फोटोआं रखते हैं। यीशु मसीह की कभी भी फोटो मत रखो, वो आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। फोटो इंसान ने बनाई है, फोटो को मत पूजो, परमेश्वर आत्मा है, फोटो के आगे मत झुको, हाले किसी भी। हालेलुया। तो कई वक्त आप, शैतानी चीजें आपके घर में रहती हैं, कुछ आपको किसी ने दी है, किसी ने आपको गिफ्ट की थी, कोई सांप सूप, कोई इसी तरह की चीज, कोई धागा तवीत, कोई सोने की चीज, कोई ऐसी फोटो, कोई ऐसी पिक्चर शैतानी गिफ्ट थी, आप कहते ये तो गिफ्ट है,
और आपका उस पर मन लगा रहता है, तो उसमें ध्यान लगा रहता है, जब वो किसी बंधन के रूप में, जादू टोने के रूप में आपकी लाइफ में कार्य कर रही होती है। उन चीज़ों को खुद निकालो, नहीं तो घर में प्रार्थना टीम के द्वारा उन चीज़ों को निकालो। हालेलुया। और एक और चीज, अगर वो है भी है, एक ऐसा विश्वास का लेवल भी है, अगर वो चीजें है भी है तो आपकी लाइफ में वो उसका असर नहीं। अगर है तो निकालना अच्छी बात है, पर अगर आपको पता नहीं है तो एक ऐसा लेवल भी है, वो होने के बावजूद भी आप सोचते हैं अच्छा नीचे 50 फुट के नीचे हमने एक चीज दबाई थी, इतनी समय पहले मूर्ति पूजा की, शैतानी चीज, एक जादू टूने की, तो अब हम जादू टूने पर विश्वास नहीं करते, हम बाहर आ चुके हैं। हम पहले जादू टूना करते थे लोगों पर, मैं जी बाबा था जी, अब मेरी जी। अब वो आपको निकालने के लिए आपके पास टाइम, या आप कुछ भी रख लो, या आपको याद नहीं है वो चीज। अगर आपका फेथ लेवल ही इतना बड़ा है प्रभु के सामने, तो वो चीज होने के बावजूद भी ना होने के बराबर है। हालेलुया। हो सकता है आपका पूरा घराना मसीह में नहीं है, वो अपनी पूजाएं करते हैं, भक्ति करते हैं, आप अपनी करते हैं, तो आपके ऊपर उन चीजों का कोई असर नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर में बिलीव करते हैं। हालेलुया। तो अगली बात, पवित्रता और आज्ञाकारिता में चलना। हालेलुया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पवित्रता में चल रहे हैं, प्रभु के वचनों पर चल रहे हैं, आज्ञाकारी कर रहे हैं, जितने बाइबल पे वचन पर पढ़ रहे हैं, आप लिख लेकर हाँ मैं ये वचन पर चलना है, पवित्रता में जी रहे हो, तो जहां पर पवित्रता ही है वहां पर शैतान को आपके शरीर से निकलना पड़ता है, वो दुष्ट आत्माएं चले जाती है। अगर आप पवित्रता में 6 महीने साल बिता लो तो शैतान आपकी बॉडी को छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 13, अपने मुंह से बोलने के द्वारा पाप ना करना। अपनी जीभ को वश में रखना, बोलने के द्वारा गलती ना करना। ज्यादातर बहनें भाई दुष्ट आत्मा से, एक अगर आप चीज देखें, मैं आपको एक चीज मनन करते हैं हम, आप सोचेंगे हम क्या ये सही है या नहीं। चर्च में ज्यादातर औरतें दुष्ट आत्मा से क्यों जकड़ी होती है? हालेलुया। कई वक्त हम उनके शब्दों में भी एक चीज पाते हैं, बोलने में कंट्रोल ना होना, अपनी जुबान पर कंट्रोल ना होना। घर का काम हुआ 10-11 बजे तक, 12 बजे शुरू हो गए चुगली में और 3-4 घंटे बिता दिए खिलाफत में, गुस्से में और कुछ चीजों में। हालेलुया। अपने शब्दों पर कंट्रोल ना होने के कारण दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ से नहीं जा रही। ध्यान से शब्द बोलो, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखो, जीभ पर लगाम दो। लिखा ये इसके अंदर जीवन और मृत्यु है। खुद आप मार रहे हो अपने आप को अपने शब्दों से। जीवन है इसके अंदर। अगर आपको जीभ में बस में लाना आ गया, यूज करना आ गया, तो आप जीवन पा सकते, शैतान से आजाद हो सकता है आपका जीवन। हालेलुया। और उसके बाद 14 पॉइंट, गलत अंगीकार ना करना अपनी जिंदगी में। बार बार कई वक्त चलते फिर लोग गलत अंगीकार करते रहते हैं। गलत अंगीकार, गलत अंगीकार, गलत अंगीकार। मैनू नहीं लगता मेरे जीवन में दुष्ट आत्मा जाएगी, मुझे नहीं लगता मैं कभी हील होऊंगा, मुझे लगता है अब आज तो ये होने वाला है, आज प्रेयर नहीं लगता है, शैतानी सपना आज आएगा मुझे, आज मेरे साथ ही, मुझे लगता है मैंने पाप में गिर जाना है। कुछ भी आप जहां पर आप अंगीकार करते हो, अगर आप फैमिली में हैं तो आप एक दूसरे की मदद करते हैं। जहां पर अगर आप चर्च की टीम है, अगर आपको पता है ये बंदे ने गलत अंगीकार कर दिया, तुरंत उसे टोक दो, ऐसा मत बोल, अंगीकार ऐसा मत कर, अंगीकार ऐसा मत कर। मैंने एग्जाम तो दिए, मेरे एग्जाम अच्छे नहीं हुए, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, अंगीकार मत करो। आपको पता है अगर ऐसा अच्छा नहीं हो, मुंह से मत बोलो, मुंह से प्रोफेसी मत करो अपने ऊपर कि अच्छा नहीं हुआ। हालेलुया। इसीलिए कभी भी गलत अंगीकार मत करो। अगर आप फैमिली में भी ये बात रखो, अगर एक गलत अंगीकार कर रहे हो, दूसरों से बोलो अरे ऐसा नहीं ऐसा बोल, ऐसा नहीं ऐसा बोल, ऐसा नहीं ऐसा बोल, पर गलत अंगीकार मत करो। एक दूसरे को टोको। अगर कोई आपको टोक रहा है इस बात में तो गुस्सा मत करो, क्योंकि वो आपके भले के लिए कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। गलत अंगीकार मत करो, क्योंकि दुष्ट आत्मा इससे आकर्षित रहती हैं। आपकी लाइफ में कुछ बंधन आप बना लेते हो खुद अपने मुंह के अंगीकार से, जिससे कोई प्रभु का दास ले हैंड से भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि खुद आपने लिए उन फाइट्स को, उस श्रापों को अपने ही बोलने के द्वारा। हालेलुया। कई बात होते ना, मैं सच कहना, मैं नहीं ये चीज चक्की, मैं नहीं ये चक्की, अगर मैं चक्की तो मेरे ना ऐदा हो जाए। समझ रहे ना, मतलब श्राप ले लिया अपने ऊपर, श्राप ले लिया, जल्दबाजी में कुछ भी बोल दिया। तो इसलिए
उन चीज़ों को मनन करते हुए कैंसिल करना है, माफ़ी मांगना है। और कभी भी गलत अंगीकार मत करो। दुष्ट आत्मा का ये काम है, गलत अंगीकार करवाना और आपकी लाइफ में आपके ही शब्दों के द्वारा आपकी लाइफ में अटैक करवाना। हालेलुया। 15वां पॉइंट, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही हमेशा प्रार्थना करना, लहू लगाना और अभिषेक तेल जब अभिषेक रुमाल के साथ प्रार्थना करना। हालेलुया। सुबह उठते हुए अगर आप दुष्ट आत्मा से किसी बंधन के नीचे हो, सुबह उठते ही आपने पहला स्थान प्रभु को देना है। उठते ही आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने यीशु के लहू को लगाना है अपने जीवन में, चाहे वो अगर लहू के रूप में तेल को ब्लेस किया है, चाहे वो लहू आप शब्दों से अपने ऊपर घोषणा करें। और उसके बाद आप अनॉइंटिंग ऑयल को लगा सकते हैं। लहू और अनॉइंटिंग ऑयल में अंतर है। लहू यीशु मसीह की सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर जो एक अभिषेक, जो परमेश्वर के वचन वायदे किए यीशु के लहू पर। अनॉइंटिंग ऑयल क्या है? एक प्रभु के दास के साथ जब आप आज्ञाकारी में रहते हैं, अधीनगी में रहते हैं, तो उनकी अनॉइंटिंग की जब आप रिस्पेक्ट करते हैं, समझते हैं, तो वो भी आपकी लाइफ में काम करती है। हालेलुया। तो आप कहते हैं कि प्रभु ये तेरे, मैं इस शैतान से सामना करता हूं यीशु नासरी के नाम में, और उस मसा के साथ सामना करता हूं जो मसा मेरे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर है, मेरे अगुए के ऊपर है, मेरे मेंटर के ऊपर है, मेरे पास्टर के ऊपर है। उस मसा के साथ इस तेल को मैं लगाता हूं और वो मसा मेरे ऊपर उतर रहा है, मेरे बंधनों को तोड़ दे। हालेलुया। तो उसे अनॉइंटिंग ऑयल रोज लगाना, सोने से पहले और उठते ही, ताकि जो आप इस आपका बार बार लगाने का मतलब क्या है? मतलब अगर आपको पता है तेल लगाना, अब आपको पता है तेल लगाना, तो कुछ वचनों की घोषणा भी करनी है, तो वचन पर आपका ध्यान जाता है। आपको पता है अब ऑयल लगाना, तो आपके यीशु के लहू को लगाना, मतलब यीशु के लहू पर आपका मनन चला जाता है, तो आपका ध्यान उसकी ओर चला जाता है, तो वचनों की घोषणा हो जाती है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 16, विश्वास रखना कि मेरा छुटकारा हो रहा है। अधूरी लड़ाई नहीं लड़नी, हार ना मानना, आशा ना छोड़ना। हालेलुया। ये विश्वास रखना कि मेरा छुटकारा हो रहा है धीरे धीरे, चाहे आपको असर कोई नजर आए ना, आपने ये विश्वास रखना, नहीं मैं ये प्रेयर कर रहा हूं तो मेरा छुटकारा हो रहा है, चाहे वो एकदम से उसका असर हो, चाहे साथ साथ हो। हालेलुया। आपने विश्वास रखना मेरा छुटकारा हो रहा है। अगर लड़ाई शुरू कर ली तो उसे एंड करना है, बीच में कभी ना छोड़ो। हालेलुया। बीच में छोड़ोगे, मान लो आप लड़ रहे हो, 2 मिनट की लड़ाई है, बॉक्सिंग 5 मिनट की है, आपने लड़ना छोड़ दिया, अरे दूसरा तो मारेगा ना, आप ये थोड़ा बोलोगे नहीं नहीं मैंने थोड़ा रेस्ट दे दो, मैं कल अगले दिन लड़ूंगा, वो तो मार के जीत जाएगा, शैतान आपको मारता रहेगा। बीच में कभी लड़ाई ना छड़ो। जब आप ऐलान करो जंग का शैतान के साथ, हालेलुया, उसे ठान के जीत के ही रहो। हालेलुया। वो एक अटैक करता है, आप 2 करो। 1 घंटा प्रेयर से हल नहीं होता, 2 घंटे कर दो, पर अटैक बढ़ाओ उसे और जीत के ही रहो। हालेलुया। जिस तरह हम लोहे को गर्म करते हैं और उस पर गर्म करके उस पर हथौड़ा मारते जाते हैं और वो टूटने लगता है। हालेलुया। जब आप रुक जाते हो तो वो फिर से सख्त हो जाता है, इसलिए आपको गरम गरम लोहे पर मारते जाना है जब शैतान को जंग का ऐलान कर दिया है, ताकि आप जीत को प्राप्त करें। हालेलुया। आपका कमजोरी आपका प्रेयर पॉइंट होगा छुटकारे के लिए। जो भी आपकी कमजोरी है, जो आपकी गलती है, हर गलती का दोष शैतान पर मत लगाओ। दीन होकर माफी मांगो और प्रभु से अनुग्रह मांगना कि मेरी कमजोरी से बाहर आने के लिए मेरी मदद करें। हालेलुया। आप क्या करते हैं? पाप खुद करते हो, गुस्सा खुद करेंगे, शैतान ने करवा दिया। नशा खुद करोगे, शैतान ने करवा दिया। गलत खुद देखोगे, शैतान ने फिर गिरवा दिया मुझे। गलती खुद करोगे और कह दोगे शैतान ने करवा दिया, शैतान ने करवा दिया। शैतान पर ऐसे ही दोष मत लगाते रहो। अगर गलती आपकी है तो खुद प्रभु से माफी मांगो दीन होकर, प्रभु ये मेरी कमजोरी है जी, मैं बार बार गलती करता हूं, मैं इससे माफी मांगता हूं, मुझ पे अनुग्रह करें। इस कमजोरी से बाहर आने के लिए पिता मुझ पे दया करें, मुझ पे अनुग्रह करें। हालेलुया। तो आपने परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है, दया मांगना है कि प्रभु मुझ पे अनुग्रह करे, मुझ पे दया करे, इससे बाहर आने के लिए शैतान मत कहते रहो। हालेलुया। और अगला पॉइंट, मन्नत की प्रार्थना करने से प्रभु आपको जल्दी आजाद कर सकता है। हालेलुया। कैसे मन्नत की प्रार्थना करनी दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए। हे प्रभु, मुझे ये चंगियाई, मुझे ये छुटकारा मिल जाए इस दुष्ट आत्मा से। मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं,
मैं मन्नत मांगता हूं प्रभु परमेश्वर, अगर मैं छुटकारा पा लूंगा तो मैं जीवन भर तेरे भवन में सेवा करूंगा। 10 साल से 15 साल से दुष्ट आत्मा आपको सता रही है। अगर आपको पता है सारी जिंदगी दुखों में गुजरने वाली है, अगर आपको छुटकारा मिल जाए और आप यीशु को देने में क्या प्रॉब्लम है जीवन, अगर आप मन्नत की प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर तू मुझे छुटकारा, जब मुझे छुटकारा मिल जाएगा तो ये सारी जिंदगी में तेरे नाम लगा दूंगा, मैं सारी जिंदगी तेरी सेवा करूंगा परमेश्वर। मैंने कई ऐसे लोग देखे जो चर्च में आते थे, दुष्ट आत्मा उनके अंदर निकल रही थी, निकली और दुष्ट आत्मा, और वो चर्च टीम में आ गए, सेवा में आ गए। हालेलुया। कई क्या होते छुटकारा पाने के बाद, छुटकारा पा लिया, सेवा में भी आ गए, अब पता है यीशु ने जीवन दिया सेवा में आना, कुछ समय के बाद उनको लगता है नहीं मेरी भी कोई लाइफ है, मेरी भी कोई जिंदगी है, मैं भी अपनी जिंदगी से अपना नाम बनाना है, और वो फिर से चले जाते छुटकारा पाने के बाद। हालेलुया। क्या आप अपनी मन्नत को पूरा करते? दाऊद कहता है मैं उन मन्नतों को याद करता हूं जो मैंने तेरे साथ बांधी है, क्या मैं भूल ना जाऊं उसे, मैं उसे याद करके पूरा करता रहूं। हालेलुया। तो इसलिए अगर हम मन्नत मांगते हैं, प्रभु अगर तू मुझे छुटकारा दे, मैं ये वायदा करता हूं, मैं ये वायदा करता हूं, ये वायदा करता हूं, वो आपकी कोई भी मन्नतें हो सकती हैं। हालेलुया। तो उसके द्वारा, क्योंकि ये जिंदगी अब परमेश्वर के हाथों में आपने पूरी तरह समर्पित कर दी है, तो छुटकारा आपका जल्दी होता है, आप छुटकारे की ओर आपके कदम जल्दी बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, जिंदगी में कुछ भी आप महान फैसले लोगे तो प्रभु आपके छुटकारे के लिए अनुग्रह करेगा। महान फैसले लो अपनी लाइफ में कि मैं ये करने का फैसला करता हूं, ये करने का फैसला करता हूं, ये इतने रोजे, इतनी प्रेयर, नाइट प्रेयर, इतने घंटे प्रेयर, इतना बोने का, इतना टाइम बाइबल पढ़ने का, इतना टाइम, इतने महीने पवित्रता में लगातार चलने का, कुछ भी आपके फैसले हो सकते हैं। महान फैसले लेते हैं, लेने से तो प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करते हैं। हालेलुया। अगली बात, जे ठान लो कि मैंने रोना नहीं है कभी, मैंने शैतान को रुलाना है अपनी लाइफ से। एक ये फैसला करना होगा, मैंने कभी भी रोना नहीं है। आपको दुख आता है, आप रोते हो, रोने के बाद आप इमोशनल होते हो, इमोशनल होने के बाद आप पाप करते हो, पाप करने के बाद फिर से शैतान के हाथों में और आप कब्जे में आ जाते हो। तो आपने अपनी लाइफ में फैसला करना है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी रोना नहीं है, इस फाइट में मैंने हंसना है और शैतान को रुलाना है, मैंने कभी इमोशनल नहीं होना, मैंने उस चीज का फैसला करना है। अगर कुछ अटैक हुआ तो मैंने प्रेयर में जाके उसका सामना करना है, मैंने रोना नहीं है। ये महान फैसले महान छुटकारे को आपकी जिंदगी में लेकर आएंगे। हालेलुया। और अगली बात, बार बार मुंह से अंगीकार करना कि शैतान तू मेरे अंदर नहीं है, मैं आजाद हूं। रोज अंगीकार करना कि शैतान तू मेरे अंदर नहीं है, मैं आजाद हूं। शैतान तू मेरे अंदर नहीं है, मैं आजाद हूं। शैतान तू मेरे अंदर नहीं है, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। बार बार इस बात का अंगीकार करना कि शैतान तू मेरे अंदर नहीं है। वो आपके अंदर खेले, वो कुछ भी करे, आपको शैतान नहीं करना अपने जीवन में। आपने यही अंगीकार करना, शैतान तू मेरे जीवन में नहीं है, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, आज मैं आजाद हूं, आज मैं आजाद हूं। रोज सुबह उठ के बोले आज मैं आजाद हूं शैतान से। रात बीत गई, बीती रात वो मेरे जीवन में अटैक करता था, आज सुबह उठ के आज मैं आजाद हूं, मैं आजाद हो चुका हूं यीशु के लहू से, मैं आजाद हूं, मैं ये आजाद उसके लहू से हुआ हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद उसके लहू से हुआ हूं। तो रोज अपने ऊपर आजादी और छुटकारे की घोषणा करें कि मैं आजाद हूं, शैतान का मेरे ऊपर कब्जा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सच में जब आप अंगीकार करते जाएंगे उसका कब्जा आपकी लाइफ से खत्म हो जाता है। तो अगली बात, आपने अपने आप को खेलने से, चिल्लाने से अपने आप को रोकना है कि शैतान मैं तेरे वश में नहीं हूं, तू मेरे बस में है, बाइबल के वचनों के अनुसार। कि शैलो ने कहा प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। तो आपको कहना है शैतान मैं खेलूंगी नहीं। शैतान बोलता ये काट ले, ये सुसाइड कर ले, ये मार ले, अपने को गिरा दे। तो आपके ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए, जब आप प्रेयर वचन जितने काम करेंगे, आप इतनी शक्ति सामर्थ प्रभु की आपके पास हो कि आप शैतान को ना करने की ताकत आपके पास होनी चाहिए। कि शैतान मैं नहीं खेलूंगा, शैतान मैं नहीं चिल्लाऊंगा, शैतान मैं नहीं ये गलत काम करूंगा, शैतान मैं नहीं गुस्सा करूंगा, शैतान मैं तेरे बस में नहीं हूं, मैं नहीं करूंगा ऐसा। जब भी आपके मन में वो डाले, आप बोले नहीं करूंगा, मन में ना लड़ते रहे, मुंह से अंगीकार करके बोले मैं
मैं नहीं तेरे बस में, तू मेरे बस में है, और मैं तुझे यीशु नासरी के नाम में जाने का हुक्म देता अपनी जिंदगी से। हालेलुया। अगर शैतान से लड़ते हुए अगर आपका परिवार आपका साथ दे तो छुटकारा जल्दी होगा। कितने लोगों के, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर शैतान से जकड़ा हुआ है तो आपका पूरा परिवार प्रभु में नहीं है, यीशु के आगे प्रार्थना नहीं कर रहा है, जो उसकी सहायता नहीं करता चर्च आने में, ले जाने में, आत्मिक क्रियाओं में, प्रार्थना में बढ़ने में, जो भी उसको बताया जा रहा है, तो अगर आप अपने बच्चे से, अपनी पत्नी से, अपने मदर से, फादर प्रेम करते तो आप उनके लिए मदद कर सकते हैं। हालेलुया। तो आपने उनकी सहायता करनी है। अगर आप परिवार पूरा सहायता करेगा दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए के लिए, जब पूरे परिवार में प्रॉब्लम है तो पूरा परिवार एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करेगा तो छुटकारा जल्दी होगा उनकी जिंदगी में, घरों में। हालेलुया। अगर एक मन होकर रोज शाम को वो प्रेयर करेंगे तो जल्दी छुटकारा होगा। हालेलुया। अगर वो घर में पूरा परिवार मूर्ति पूजा ना करेगा तो जल्दी छुटकारा होगा उस व्यक्ति का और उस पूरे परिवार का। हालेलुया। तो अगली बात, आपने ये कभी नहीं कहना कि जादू टूना मेरे जीवन में असर करता है। मेरे घर में ये फोटो है, ये धुआं मेरे घर में जलाते हैं, इसका मेरे ऊपर जी असर होता रहता है, फिर मेरा प्रेयर को मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता। अरे आप कैसे कह सकते हैं ये एक धुएं ने मुझे पर अटैक कर दिया? लेकिन कोई भी तंत्र मंत्र याकूब के घराने पर नहीं चलेगा। तो आप क्यों अपने मुंह से अंगीकार करते हो? क्यों प्रभु की सामर्थ को इतना छोटा समझते हो? क्यों शैतान को इतना महान बना देते हो अपने मुंह से कि जी ये धुआं घर में करते हैं जी, इनका असर मेरे ऊपर रहता है, मैं प्रभु में हूं, ये नहीं है तो मेरे ऊपर मैं प्रेयर नहीं कर पाता हूं। अरे क्यों बहाने बनाते हो इन चीजों के? अपने अंगीकार से ऐसी बात हो भी ना, शैतान आपके अंगीकार से ऐसी बात हो जाती है आपकी लाइफ में। हालेलुया। कभी मत ये गलतियां करो। अंगीकार, अज्ञानता आपको मारती है, शैतान नहीं मारता। अगर ये वचन के ज्ञान रखें आप, इन पॉइंट्स को बार बार आप याद करेंगे और अंगीकार करेंगे तो आपका छुटकारा जल्दी आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो अगली बात, सबको माफ करो, दुश्मनी ना रखो किसी से। सबको क्षमा करो तो आपको भी क्षमा मिलेगी। हालेलुया। जब आप गलतियां करते हैं शैतान से जकड़े हुए पाप में, तो आप गलतियां करते तो आपको भी माफी तो मिलेगी अगर आप दूसरों को माफ करेंगे जो आपके साथ बुरा करते हैं, जो आपको सताते हैं, जिसने आपके साथ बुरा किया, आपको धोखा दिया, आप उनको क्षमा करेंगे तो आपके ऊपर भी दया रहती है परमेश्वर की। हालेलुया। तो आपके ऊपर भी दया रहती है परमेश्वर की। तो इसीलिए आपने दूसरों को माफ करना है, दूसरों से माफी मांगनी है। अगर आपने गलती की है शैतान के दुष्ट आत्मा से चलते हुए, जब आपकी अकल टकाने आई तो आपने कहा यार शैतान में जकड़े रहते, मैंने आपको बहुत गालियां निकाली, शैतान का पैरा मेरे ऊपर था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। माफी मांगनी बार बार आपने अगर गलती की। हालेलुया। तो इसीलिए आपने दूसरों को माफ करना, दुश्मन मत बनाओ। फिर कहते हैं दुश्मन ने जादू टूना कर दिया, बनाकर तो खुद भी रखते, चर्च भी आ रहे हो, आप दसना अपने दुश्मन पता लग गए उन्होंने, आप दुश्मन भी बनाई जा रहे हैं, फिर दुश्मन अपना काम करता जा रहा है, आप अपनी करते जा रहे हो। आपकी इतनी भक्ति है नहीं कि आप इतनी प्रेयर करो। दुश्मन दिन रात जादू टूना कर रहा है, बाबों को चैले पैसे दे देकर रात को 12 बजे बाबा जाग जाकर आपके ऊपर जादू टूना करी जा रहा है। आप सो रहे हो आराम से, कोई प्रेयर नहीं, कोई रोजे नहीं, कोई होलीनेस नहीं, फिर कैसे आप शैतान से जीत जाओगे? हालेलुया। दुश्मनों को क्षमा करो। तो अगली बात, शैतान कभी मत करो। क्योंकि पौलुस कहता है मैं तुम्हारे बीच प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। इधर उधर की बातों को कम किया करो, चर्चा कम किया करो कोई इधर उधर की बातों पर। यीशु 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 की बातों पर, परमेश्वर की बातों पर मनन करते रहो, तो शैतान आपकी जिंदगी को छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। और आप क्या कर सकते हैं? नाइट प्रेयर करेंगे आप अपनी लाइफ में। फैसले लेंगे कितने थे, इतने टाइम मैं नाइट प्रेयर करूंगा, रात को 9 बजे सो जाऊंगा, 12 बजे उठ जाऊंगा, 3 घंटे सो के 12 बजे से लेकर 6 बजे तक नाइट प्रेयर करूंगा, 3 बजे तक। कितने तक करोगे? नाइट प्रेयर का फैसला लो। फायर प्रेयर उसमें करो, शैतान को डांटो वचनों के द्वारा। आग, फायर शैतान के ऊपर पवित्र आत्मा से भरकर आग शैतान के ऊपर भेजो। इकट्ठे हो और प्रार्थना करो। हालेलुया। हो सके तो इकट्ठे होकर झुंड में प्रार्थना करो शैतान के खिलाफ। अन्य भाषा में बीच में प्रार्थना करो। हालेलुया।
तो पॉइंट अगला, अपने चरित्र को उत्तम रखो तो शैतान को आपके अंदर यीशु दिखेगा। हालेलुया। आपको पता है आप अपने चरित्र से दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। अगर आप पवित्रता में चरित्र में यीशु जैसे स्वभाव में चल रहे हैं तो आप जब कमांड करेंगे, हुक्म देंगे शैतान यीशु के नाम में दूर हो जा, तो शैतान को आपके अंदर यीशु दिखेगा, यीशु की सामर्थ दिखेगी। जब जो यीशु के गुण दिखेंगे तो यीशु की सामर्थ दिखेगी, तो वो आपकी जिंदगियों से दूर होगा और जाएगा यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। तो लास्ट में एक बात मैं देता हूं, अगर आप कह रहे ये सब मैं करना चाहता हूं पर मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूं, तो आप पता क्या करें, दिल खोल के इन बातों को प्रभु के सामने लेके जाएं। मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा है इस छुटकारा प्राप्त करने में, मेरा पति मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं दे रही, मैं अनपढ़ हूं, मुझे बाइबल पढ़नी नहीं आती, अजी मुझे वचन याद नहीं रहते, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई सहारा नहीं, मदद करने वाला नहीं हूं, जब मैं जी एक कमाने वाला व्यक्ति हूं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं प्रेयर में समय बिता पाऊं, चर्च में आ पाऊं, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मुझे अगर एक भी छुट्टी करूंगा तो मेरा कर्जा बढ़ जाएगा। पर शैतान के कारण दुख और नाश सहते जा रहे हो। अगर आपकी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप पता क्या करें, दिल खोल के ये प्रॉब्लम बहाने ना बनाए, दिल खोल के इन बातों को प्रभु के सामने लेके जाएं। हे प्रभु, मैं दिल खोल के तुझसे बात करता हूं, मैं तुझसे ही दया मांगता हूं, तू ही अपने भुजबल से मेरा उद्धार कर दे प्रभु, अपनी दया से ही मुझे इस शैतान से आजाद कर दे, तो मैं अपनी सारी जिंदगी तुझे दे दूंगा, चर्च में रहूंगा, तेरे भवन में सेवा करूंगा। हालेलुया। फिर अब दया करे बड़े समर्पण के साथ, हे प्रभु मैं इन बातों को नहीं कर पा रहा हूं प्रभु, बस मुझे आजाद कर दे प्रभु, तू अपनी दया से, अपने अनुग्रह से मुझ पे दया करके मुझे आजाद कर दे प्रभु। मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, मेरा कोई साथ नहीं है, मैं कोशिश भी कर रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, प्लीज प्रभु मुझ पे दया करे और मुझे साथ दे, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, मैं अपनी सारी जिंदगी तेरे नाम लगा दूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरी सेवा करूंगा, तेरे कार्यों को करूंगा, तेरे भवन में ही रहने चले जाऊंगा प्रभु, मुझे आजाद कर दे बस इस शैतान से, इस बीमारी से, दुष्ट आत्मा से। तो मेरा प्रभु आप पर दया करेगा।